जम्मू कश्मीर में इस समय सियासत चल रही है कि यदि आगामी चुनाव होते हैं तो उसमें 25 लाख नए वोटर जो वो अपना वोट डाल पाएंगे, लेकिन बाबा चंचल का कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस इस मुद्दे पर लोगों को भड़काने का काम कर रही है। बाबा जी, कैसे आप कहते हैं कि इस मौके पर मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, मैं एनसी पार्टी को और कांग्रेस पार्टी को और पीडीपी पार्टी को ये पूछना चाहता हूं, आप लोगों ने 70 साल पहले राज किया है, आप लोगों ने जो धांधली मचा के जम्मू कश्मीर में रखी हुई थी, आज उस धांधली को बीजेपी सरकार खत्म करना चाहती है, एक नया जम्मू कश्मीर बनाना चाहती है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब भाई भाई एकजुट होकर देश को बचाने का काम करने जा रही है। आज जम्मू और कश्मीर तरक्की कर रहा है। आज मैं इन लीडरों को ये पूछना चाहता हूं, आप जो ग्रुप बना बना कर कश्मीर में मीटिंगें कर रहे हो, एक लोगों को लड़ाने का और भड़काने का काम कर रहे हो, मैं आप लोगों को ये पूछना चाहता हूं, कभी आप लोगों ने पिछले आज से लेकर पिछले 70 साल तक आप लोगों ने कभी तिरंगा झंडा घर घर फैलाने का काम किया है? वो तिरंगा जिस तिरंगे के लिए हमारे लाखों नौजवानों ने बलिदान दिए हैं, आज हमारे पार्टी प्रेसिडेंट हमारे रविंद्र रैना जी, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट घर घर तिरंगा झंडा लगाने का काम किया, लोगों को एकता का संदेश दिया। उन्होंने कहा सब पार्टियों को छोड़ के हमें राष्ट्रीय नीति जगानी चाहिए, घर घर तिरंगा झंडा लगाना चाहिए। आज घर घर तिरंगा झंडा लगाया जा रहा था, इन लोगों को पेड़ को दर्द पड़ गई। मैं पूछना चाहता हूं, आप लोगों को लड़ाने का और भड़काने का काम क्यों करते हो? क्या हमारे जो बेस्ट पाकिस्तानी जो फौजी हैं, क्या उनको वोट डालने का हक नहीं? आप लोगों ने क्यों हक नहीं दिया उन लोगों को? दूसरी बात, हमारे जो 18 साल प्लस बच्चे होने जा रहे हैं, क्या उनको वोट डालने का हक नहीं? क्या हमारी जो वाल्मीकि का समाज है जो इधर हमारे जम्मू कश्मीर में, क्या उन लोगों को वोट डालने का हक नहीं? हमारा गोरखा समाज है जो महाराजे के दौरान के बैठे हुए हैं इधर, क्या उन लोगों को वोट डालने का हक नहीं? जय प्रोपोगंडा आप लोगों ने बंद करना चाहिए और उन मामों को, उन बहनों को, उन पिता को, उन भाइयों को साफ देना चाहिए। हमारे जम्मू कश्मीर में कितने नौजवान शहीद हो चुके हैं, कितनी धांधली मचा के आप लोगों ने रखी हुई थी। और मैं पूछना चाहता हूं, आज बीजेपी सरकार 8 वर्ष की आई हुई है। पिछली सरकारों के दौरान पत्थरबाजों को तैयार किया जाता था, बीजेपी ने खत्म किया। पिछली सरकारों के दौरान मिलिटेंटों को बनाने का काम करते थे, उनको तैयार किया जाता था, आज बीजेपी सरकार ने उनको खत्म करने का काम किया है। पिछली सरकारों के दौरान उग्रवादियों को बढ़ावा दिया जाता था, आज हमारी बीजेपी सरकार ने उन उग्रवादियों को खत्म करने का फैसला लिया है। पिछली सरकारों के दौरान लाल चौक में पाकिस्तान का झंडा खड़ा करते थे, आज बीजेपी सरकार ने हिंदुस्तान का झंडा खड़ा किया है। पिछली सरकारों के दौरान हमारे बॉर्डरों पर एक भी बैंकर नहीं था, आज हमारी बीजेपी सरकार ने हर बेल्ट फोर्स के युवाओं के लिए बैंकर बनाने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूं, ये लोग जो जनता को भड़काने का और लड़ाने का काम कर रहे हैं, क्या इन लोगों को खून खराबा चाहिए जो पिछले अपनी सरकारों के दौरान इन लोगों ने करवाया है? आज बीजेपी एक नया जम्मू कश्मीर बनाना चाहती है। बीजेपी सरकार का मैं जनता के आगे हाथ जोड़ के अपील करता हूं, आप ध्यान से सुनिए जो मैंने लफ्ज बोले हैं। बीजेपी ने उन दरिंदों को खत्म करने का फैसला लिया है जो देश के खिलाफ हैं, जो पाकिस्तान के सपोर्टर हैं, मुट्ठी भर। आज मैं इसके साथ साथ कश्मीर के जो हमारे कश्मीरी मुसलमान भाई हैं जिन्होंने घर घर तिरंगा झंडा खड़ा किया है, राष्ट्रीय गान गाया है और राष्ट्र को बढ़ावा देने का फैसला लिया है, मैं उन कश्मीरियों को भी नमन करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं अपने देश के लिए काम करें। लीडर आते रहेंगे जाते रहेंगे, हमारा भारत बचना चाहिए, हमारा देश बचना चाहिए। विपक्षी ये मानना है, उनकी ये शिकायत है कि शायद बीजेपी जो नए वोटर बाहर से लाएगी थोड़े बहुत, वो बीजेपी के ही वर्कर होंगे और यहाँ पर आके वो बीजेपी को बाहर से वोट करेंगे, जिससे बीजेपी की सरकार आने के चांसेस होंगे। मेरी बात सुनिए, हमारे जम्मू कश्मीर में जो लोग रहते हैं उन लोगों ने वोट डालने चाहिए। अगर हमारी कहीं भी हमारे जवान देश के लिए ड्यूटी देते हैं, वो जम्मू कश्मीर को बचाने का काम करते हैं, वो बॉर्डरों पर दिन रात ड्यूटी देते हैं, हम चैन की नींद सो पाते हैं, अपना घर चलाते हैं, अपने बच्चे पालने का काम करते हैं और चैन की नींद सोते हैं और देश को बढ़ावा मिलता है। क्या उन लोगों को वोट डालने का हक नहीं? वो देश को बचाने का काम कर सकते हैं और दिन रात ड्यूटी देते हैं, तो क्या उन लोगों ने वोट नहीं डालने चाहिए? वोट डालने चाहिए। मैं कहना चाहता हूं इन कश्मीरी लीडरों को, जो 30-30, 35-35 जवान आप लोगों ने सिक्योरिटी गार्ड लिए हुए हैं, उनको छोड़ देना चाहिए, आप लोगों ने अकेले फिरना चाहिए। फिर मैं देखता हूं इन लोगों को। बिल्कुल एक बड़ा सवाल है कि जो 25 लाख वोटर्स जो हैं, वो जो
वोट डालने की प्रक्रिया में शामिल होंगे। उसमें हमारे आर्मी जवान, हमारे CISF, CRPF और पैरामिलिट्री जो जवान हैं वो उसमें शामिल होंगे। वाल्मीकि समाज उसमें शामिल होगा, वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी उसमें शामिल होंगे, गोरखा समाज उसमें शामिल होगा, और जो पिछले 4 से 5 सालों में जो 18 वर्ष जिन्होंने आयु पूरी कर ली है वो नए वोटर जो हैं वो इसमें शामिल होंगे। तो ऐसे में उनका ये कहना है कि बीजेपी का कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और PDP और वो विपक्षी दल जो ऑल पार्टी मीटिंग में शामिल हो रहे हैं वो जनता को बरगलाने का और भटकाने का काम कर रहे हैं, जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए। फिलहाल आप जुड़ रहिए वी स्टूडियो न्यूज़ के साथ।